नमस्कार साथियों। केंद्रीय शिक्षक की आई भर्ती। केंद्रीय शिक्षक मतलब केवीएस और एनवीएस, ये जो दो बॉडीज है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। इन दोनों का संबंध शिक्षा से है। इसमें इन दोनों में कुल पद 12,722 आए हैं और ये पद कुछ इसमें टीचिंग स्टाफ के हैं, कुछ पोस्ट इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की है। टीचिंग स्टाफ में कौन से आते हैं? जैसे आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं, आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे आप क्लर्क बन सकते हैं, तो या और कुछ पोस्ट भी जैसे लैब अटेंडेंट भी बन सकते हैं। पीआरटी की पोस्ट 3,364 है। ये आपको केवीएस में मिलेगी, क्योंकि जो एनवीएस होता है वो 6th ऑनवर्ड होते हैं, क्लास 6 to 12 तक होते हैं, लेकिन केवीएस क्लास 1 से लेकर 12 तक होते हैं। टीजीटी की पोस्ट में 6,362 पोस्ट है और पीजीटी में 2,996 पोस्ट है। ये इस बार दोनों डिपार्टमेंट की, दोनों बॉडीज की कंबाइंड भर्ती निकाली है, सीबीएसई ने निकाली है इसको। और नॉन टीचिंग में 2,110 पोस्ट है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वह उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप पीआरटी टीचर बनेंगे, पीआरटी टीचर क्लास 1 to 5 के टीचर बनेंगे, तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, डीएलएड, हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते हैं, यूपी में इसको बीएसटीसी बोलते हैं, या राजस्थान में इसको बीटीसी बोलते हैं, कहीं इसको डीएलएड बोलते हैं, कहीं इसको डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो डिप्लोमा चाहिए आपको, सीटेट चाहिए, पेपर 1 चाहिए और एज आपकी 30 साल चाहिए। वहीं अगर आप पीजीटी की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। पेपर 2 होना चाहिए और 35 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बीएड आपकी कंपलसरी होनी चाहिए इसमें, और इसमें सीटेट नहीं होता, अभी तक है नहीं, एज आपकी 40 ईयर्स तक। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। हर कैटेगरी में, हर पोस्ट में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। आपके 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1, टीयर 2 और उसके बाद में इंटरव्यू। टीयर 1 मतलब जैसे प्राइमरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सारे पीआरटी का एक एग्जाम होगा, टीयर 1। ऐसे टीजीटी का एक एग्जाम होगा, टीयर 1। ऐसे पीजीटी का एक एग्जाम होगा, टीयर 1। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब जितनी आपकी पोस्ट है, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उसका 10 गुना आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में टीयर 2 होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जैसे ही आप टीयर 1 से टीयर 2 में आएंगे, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जब आप टीयर 2 से इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। वहां से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरिट आपकी बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी? पेपर 1 जो टीयर 1 हुआ था प्लस टीयर 2, इसका 85% मार्क्स होगा और इंटरव्यू का आपका 15% होगा, तब जाकर के ये 100% में से आपकी मेरिट बनेगी। बात करते हैं, हाँ, अगर इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो फॉर्म 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और 4 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप किसी, मान लें, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट का अगर आप एग्जाम्पशन लेने चाहते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट जनरल में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो आपको एक परफॉर्मा दिया गया है, इसके जो प्रोस्पेक्टस है वहां जाकर के उस परफॉर्मे को आप अपने जो गजेटेड ऑफिसर है उससे उसको अटेस्ट करवा लीजिए और वो आपका चलेगा। इसके बाद में अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन 3
वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। सॉरी, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग होगी, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको 3 जो वेबसाइट है यहाँ आप जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। सीबीएसई की है www.cbse.gov.in, यहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। केवीएस की मेन साइट पे भी कर सकते हैं, क्या है, kbsangathan.nic.in। एनवीएस की आप मेन साइट पे वेबसाइट पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, नवोदया .gov.in। तो ये आपके टीचिंग से संबंधित जो अभी न्यू वैकेंसीज आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये दोनों बॉडीज काम कर दी। और इसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूँ कि आपको ये ट्रांसफर एबल जॉब है, आपका ट्रांसफर होगा। अगर आपका मान लें सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है, साउथ में होता है, तो आप हमेशा वही नहीं रहेंगे। आप एक हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक पॉलिसी है, आप कुछ टाइम बाद में आप अपने एरिया में जो आपका होम टाउन है वहां आप आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप मान लें टीचिंग से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी करें, तो आप जरूर नॉन टीचिंग पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबको ये एग्जाम, ये पोस्ट आपको देना है। बहुत ज्यादा पोस्ट है, शायद इतनी पोस्ट आगे कभी ना आए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।